Good evening, all of you. Today, the topic of discussion is drugs used in child psychiatric. तो इसके अंदर हम 2 ड्रग्स का यूज़ करते हैं मेनली. तो फर्स्ट है इसके अंदर क्लोनिडीन एंड सेकंड है हमारी मिथाइल फेनिडेट, जिसको हम बोलते हैं रिटैलिन. तो फर्स्ट है हमारे इसके अंदर क्लोनिडीन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट. इसको मेनली इसका मैकेनिज्म क्या होता है, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट. तो एगोनिस्ट जो ये एगोनिस्ट होता है ये इफेक्ट करता है क्लोनिडीन ऑन प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. जो ये मेनली इफेक्ट करता है क्लोनिडीन करता है प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर. ये क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका लेवल जो होता है उनको रिलीज़ करता है और उनके लेवल को डिक्रीज़ करता है. और ये कहाँ से होता है, मेनली प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल से होकर निकलता है. जो अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है ये एगोनिस्ट है. ये मेनली क्या करता है, ये रिसेप्टर की तरह वर्क करता है और ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को डिक्रीज़ करता है और उनको रिलीज़ करता है प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल से. दिस डिक्रीज सर्व जनरली टू रिसेट सिंपैथेटिक टोन एट अ लोअर लेवल एंड टू डिक्रीज द अरोजल. ये क्या करता है, जनरली डिक्रीज करता है सिंपैथेटिक टोन को लोअर करता है और साथ में डिक्रीज करता है उनके अराउजल को डिक्रीज करता है. तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म. नेक्स्ट हमारा इंडिकेशन. फर्स्ट है इसमें इंडिकेशन में कंट्रोल ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द ऑपियोइड्स. इसके अंदर जो भी हम ऑपियोइड्स वगैरह यूज़ करते हैं डॉक्टर्स या पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको तो इसके अगर इस ड्रग को यूज़ करना है, इंडिकेशन में ये ड्रग देना है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है. नेक्स्ट है टोरेट डिसऑर्डर. इसके थ्रू टोरेट डिसऑर्डर इसका जो यूज़ है वो मेनली टोरेट डिसऑर्डर के लिए किया जाता है. नेक्स्ट है इसमें कंट्रोल ऑफ एग्रेसिव और हाइपर एक्टिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन. ये अगर बच्चे का बहुत एग्रेसिव या हाइपर एक्टिव बिहेवियर है तो मेनली उसके लिए इसको यूज़ करते हैं. ऑटिज़म के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट डोज. मेनली इसकी डोज होती है वो 0.0 mg होती है. ये दिन में 2 बार ट्वाइस देनी होती है. द डोजेज कैन बी रेज्ड बाय 0.3 mg अ डे. और इसकी डोज जो बढ़ भी सकती है 0.3 mg तक इसको हम दे सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक अप्रोप्रिएट लेवल है. मेनली इसका डोज जो है वो 0.1 ही देते हैं दिन में 2 बार ट्वाइस अ डे. साइड इफेक्ट में क्या आएगा, इसके ड्राई माउथ होने के चांस रहेंगे, ड्राइनेस ऑफ आइज, फटीग, इरिटेबिलिटी, सडेशन, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन. तो इसके मेनली साइड इफेक्ट्स हैं ड्राई माउथ, ड्राइनेस ऑफ आइज, फटीग, इरिटेबिलिटी, सडेशन, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन. नेक्स्ट है इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर मेनली बीपी चेक करना है और पेशेंट को हाइपरटेंसिव नहीं होने देना, उसको नॉर्मली लिटाना है, कोई टेंशन एंग्जाइटी से उसको दूर रखना है. एडवाइस फ्रीक्वेंट माउथ रिंसेस एंड ओरल हाइजीन फॉर ड्राई माउथ. अगर उसका माउथ जो बार बार ड्राई हो रहा है, उसका मुंह जो बार बार सूख रहा है, तो उसके लिए उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है और थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी जो उसको देते रहना है पीने के लिए. तो होगी ये है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट है हमारे ड्रग मिथाइल फेनिडेट. इसको हम बोलते हैं रिटैलिन. डिस्क्रिप्शन मिथाइल फेनिडेट डेक्स्ट्रोफेटामाइड प्रिमोलिन आर सिम्पैथोमिमेटिक्स. जो मिथाइल फेनिडेट है और ड्रेक्सोएमेटिफेंटामाइन है, पेमोलाइन है, ये क्या है, सिम्पैथोमिमेटिक है. इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इट कॉज द स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा. ये करते हैं अल्फा और बीटा एनर्जी ब्लॉकर जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं. एंड डायरेक्टली एज एगोनिस्ट इनडायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग. और डायरेक्टली एगोनिस्ट की तरह वर्क करते हैं और इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं और रिलीज करते हैं डोपामाइन को और नॉन एप्रिनेफ्रिन को फ्रॉम प्री सिंपैथेटिक टर्मिनल्स. क्या करते हैं, मेनली स्टिमुलेट करते हैं अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स को और रिलीज करते हैं डोपामिन और नॉन एप्रिनेफ्रिन को. डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन एंड मिथाइल फेनिडेट आर आल्सो इनहिबिटर. ये इनहिबिटर की तरह काम करते हैं और ये क्या है, कैटाकोलामाइन रिएप्टेक करते हैं. ये स्पेशली डोपामिन रिएप्टेक एंड इनहिबिटर्स ऑफ मोनोअमाइनो ऑक्सीडेट. और ये मेनली क्या होते हैं, डोपामाइनो रिएप्टेक होते हैं और इनहिबिटर होते हैं मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज के. द नेट रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज इज बिलीव टू बी द स्टिमुलेशन ऑफ सेवरल ब्रेन रीजन्स. इनका रिजल्ट क्या आता है, जो भी ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. मीन्स जैसे मेमोरी होगी तो ब्रेन के पार्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं और उनकी मेमोरी में या किसी भी चीज़ में ब्रेन को ये स्टिमुलेट करते हैं.
नेक्स्ट है इसमें इंडिकेशन, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये मेनली अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में देते हैं, नार्कोप्लेक्सी नार्कोप्लेसी लेप्सी में देते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, या फिर ओबेसिटी में देते हैं इसको। नेक्स्ट है डोज में इसका स्टार्टिंग डोज जो होता है इसका 5 to 10 mg पर डे ओरली, 5 to 10 mg जो है पर डे है, ओरली है, और मैक्सिमम डोज जो है 80 mg पर डे, और मैक्सिमम दिन में कम से कम 80 mg डोज जो है पर डे देना है। तो स्टार्टिंग डोज कितना है इसका 5 to 10 mg पर डे ओरली। साइड इफेक्ट क्या क्या है इसके, एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, भूख नहीं लगती पेशेंट को, कुछ खाने में डिफ़िकल्टी होती है, डिस्पेप्सी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, वेट लॉस होता है उसका, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती इसकी, डिजीनेस, इंसोमनिया, नाइटमेयर्स, रात को सपने आते हैं, डिस्फोरिक मूड, उसका मूड जो हमेशा ख़राब रहता है, टिक्स एंड साइकोसिस। तो ये हमारे हो गए साइड इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या है, फर्स्टली उसका मूड जो है वो उसका लेवल चेक करना है कि उसका मूड चेंज क्यों हो रहा है बार बार, कोई परेशानी है उसको, या वो अग्रेसिव क्यों हो रहा है, तो हमने ये एक्टिविटी जो पर्सन की उसको चेक करना है। एंश्योर दैट द पेशेंट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी, और हमेशा पेशेंट की हेल्प करनी है, कोई भी इंजरी वगैरह से उसको बचाना है। पेशेंट को हमेशा एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है, साफ़ सुथरा और कूल एंड काम इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करना है। पेशेंट को एनरेक्सिया वगैरह भी रिलीव करना है, उसको प्रॉपरली मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, उसका वेट वगैरह जो भी रेगुलरली चेक करना है, और उसको बार बार जाके चेक करना है कि पेशेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको। नेक्स्ट है, अगर पेशेंट को इंसोमनिया हो रहा है तो उसको हर एक 6 hours बिफोर बेड टाइम, तो उसको लास्ट डोज जो है 6 hours बिफोर बेड सोने से 6 hours पहले उसको डोज देनी है। और बच्चे का बिहेवियर जो चेंज हो रहा है तो उसको डाइवर्सन थेरेपी देनी है, खेलने के लिए, कूदने के लिए, उसको एक्टिविटीज़ जो है खेल कूद की, प्लेइंग की, उसके बारे में उसको बताना है, उसको टॉयज़ वगैरह देने हैं उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, एंश्योर द पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ डिलेड इफेक्ट ऑफ रिटर्न, पेरेंट्स को बताना है कि इस मेडिकेशन के इफ़ेक्ट क्या होंगे और किन किन इफ़ेक्ट्स का उन्होंने ध्यान रखना है। पेशेंट को हर 2 से 4 घंटे में देखते रहना है, और जब भी मेडिसिन लेते हैं उसके 2 to 4 weeks तक हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आना है। द ड्रग शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड फॉर लैक इमीडिएट रिजल्ट, और जो ड्रग है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि ड्रग जो है इतने टाइम तक देनी है, 2 weeks तक, 3 weeks तक ड्रग जो उतने ही टाइम तक देनी है, उसको बाद में कंटिन्यू नहीं करना, इससे क्या होगा, उसका बैड रिजल्ट आएगा। तो हो गया हमारा ड्रग्स यूज्ड इन चाइल्ड साइकेट्रिक। थैंक यू।